भगवान नारायण ने विवाह करवाया और श्री ध्रुव जी को पुत्र हुए। ध्रुव जी ने चौथे पन में आकर के ग्रह त्याग कर दिया और श्री हरिद्वार की धरती पर चले गए, गंगा जी तट पर। ध्यान करना कथा को। लंबे समय तक ध्रुव जी ने गंगा के तट पर भजन किया, ध्यान किया। दोबारा बुढ़ापे में मरने के बाद गंगा ले जाते ना हड्डियां, तो भागवत कह रही है जिंदे पे जाओ, मरने के बाद में कुछ फायदा नहीं मिलेगा। गंगा को समझने की शक्ति, गंगा को पीने की क्षमता जब तक प्राणों में है, तब तक गंगा पर जो जाके बास कर लेगा, गंगा उसे तार देगी, उबार देगी, बचाए रखेगी, भजन देगी, ज्ञान देगी, ध्यान देगी। पर जली हुई चिता में से कुछ हड्डियों को कूलरी में बंद करके काशी में ले जाके बहाने से दादाजी को बैकुंठ मिलने वाला नहीं। ये मेरे पास पक्की थ्योरी है। कूलरी में ले जाके कुछ नहीं मिलेगा है। जिंदे पिताजी को पानी गिलास में बिस्लरी का भी नहीं पिलाया और मरने के बाद गंगा जल और तुलसी दल पिला रहे हैं। सब रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई मर जाए घर में तो कांटी पे जब कसते हैं ना, तो पंडित जी गंगा जल लाइए, तुलसी पत्ता लाइए, गाय का थोड़ा घी लाइए, मुंह पे चुपरना है, बोलिए। और जब ये बाबा मरने से पहले 7 महीने से चिल्ला रहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे घी के पराठे खिला दो, घी के पराठे खिला दो, तो घर वाले बोले देख लो बुढ़ा हो गया पर अभी तक चटोरा बंद नहीं हुआ, मरते समय भी चट्टो चट्टो जीभ हो रही है, अभी भी घी के पराठे मांग रहा है। बोलो, जब चाहिए तब नखड़े करते, घर वाले नहीं देते, बुराई निकालते, और जब वो खाने वाला नहीं रहा तो मोल पतंजलि का लाला के मुंह में घुसेड़ते घी। बब्बा ले घी, खा ले घी, गाय का केसर चूस ले, तुलसी के पत्ते पी ले, राम नाम लिया नहीं और न किया कभी हर से हेत, लाला अंत समय पछतावे गो, जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। भगवान विष्णु के विमान आए ऊपर से ध्रुव को लेने के लिए। भगवान ध्रुव बैठे, गंगा मैया ने हाथ पकड़ लिया। न गम्यो न दर्शितम मात्र, हे पुत्र मेरे पास से मत जाओ। तुम्हारे जैसे पुत्र जब मेरी गोद में आके हरि का नाम जपते हैं तो मेरी भी महिमा बढ़ जाती है। जाओ मत मुझे छोड़कर। ध्रुव ने क्या कहा, मैया तुम भजन करने नहीं देती, खन 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 आवाज करती हो, इसीलिए मैं जा रहा हूं। गंगा मैया ने कहा जाओ, जहां तुम जा रहे हो मैं वहां पहले से बैठी हूं, मैं वहीं मिलूंगी, तुम्हें रहना मेरी ही गोद में पड़ेगा। भगवान श्री ध्रुव जी को विमान लेके गया और स्वर्ग में सूर्य और चंद्रमा के बीच में ध्रुव को जगह दी। आज हम जिसे ध्रुव तारा कहते हैं, जिसका दर्शन करके हम अपनी बेटी को दूल्हा के साथ विदा करते हैं, वही ध्रुव तारा है। ये जो बालक जिसने भगवान को पा लिया वो स्टार बन जाता है अंतरिक्ष में, वो कभी मरता नहीं है। फिर जो धन को पाते हैं, जो पद को पाते हैं, उन्हें भगवान के यहां कोई स्थान ज्यादा बड़ा मिलता नहीं है। वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं, चरणों में तेरी जो आ गए हैं। हे दास, ये सब तुम्हारे चरणों में आएंगे तो परम पद मिल जाएगा, और तुम्हारे चरणों से जो दूर रहेंगे तो इनको नकली पद मिलेगा जो कभी भी छिना लिया जाएगा। देखिए, कोई आदमी बड़ा हो जाए ना पद में, गौरव में, धन में, ये भी भाग्य का ही फल है, पर भाग्य का फल भोगने के बाद डिब्बे में कुछ भी रहता, डिब्बा खाली हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा बड़े बने रहें, बड़े होते रहें, उसके लिए निरंतर कथा, भागवत, यज्ञ, दान, गौ सेवा, दीनहीन की सेवा, भूखे की सेवा, नंगे की सेवा, प्यासे की सेवा करते ही रहना चाहिए।